नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर पंचायत सहायक भर्ती को लेकर है। पंचायत सहायकों की जिम्मेदारी संभालने के लिए आतुर युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। जनपद की 1540 ग्राम पंचायतों में अगले सप्ताह सहायकों की नियुक्ति हो जाएगी। इनको 1 साल के लिए 6000 रुपये प्रतिमाह की मानदेय पर रखा जाएगा। 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसके बाद क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल अगले सप्ताह तक आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अगली खबर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने 15 सितंबर 2021 को महाधरना करने का ऐलान किया है। इस धरने में पूरे प्रदेश से अभ्यर्थियों के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी अभियान चला रहे हैं। अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद और जोड़ने की मांग कर रहे हैं, जिससे जो कम मेरिट वाले कैंडिडेट हैं उनका चयन हो सके। मैं आपसे बताना चाहता हूं 82 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो जानकारी मिली है, जो कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट वीक आ जाएगी, यानी कि इसी मंथ आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी। और जहां तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात है, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में सरकार के द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने यह नहीं कहा है कि भर्ती का विज्ञापन इस महीने जारी होगा, लेकिन सरकार ने जो समिति गठित की है उसके आधार पर प्रशिक्षुओं के द्वारा आकलन लगाया जा रहा है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2022 विधानसभा चुनाव के पहले देखने को मिल जाएगी। भर्ती कब तक आएगी, आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। संभावनाएं प्रबल हैं कि आधिकारिक घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। प्रशिक्षुओं का कहना है, जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास कर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं 22,000 प्लस, उन्हें 51,112 में ऐड कर दिया जाए, जिससे पदों की संख्या बढ़ जाए। सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था 51,112 का। सरकार ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को एक अवसर दिया जाएगा। तो प्रशिक्षुओं का कहना है कि शिक्षा मित्रों को एक अवसर भी मिल जाएगा और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अचयनित हैं उन्हें नई शिक्षक भर्ती में मौका भी मिल जाएगा। तो सरकार क्या करती है, सरकार कौन सा विचार विमर्श कर रही है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बात का डर है कि सरकार के द्वारा जो समिति गठित की गई है, इसी प्रकार की समिति टीजीटी पीजीटी भर्ती में की गई थी और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में की गई थी। टीजीटी पीजीटी में 40,000 पद रिक्त थे, जिसका अधियाचन प्राप्त हो चुका था, लेकिन जब विज्ञापन जारी हुआ तो पदों की संख्या 15,000 हो गई। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 4500 पद थे, पदों की संख्या घटकर 1500 हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि समिति गठित क्यों की जाती है। समिति जो है इसलिए गठित की जाती है क्योंकि छात्रों का अनुपात अगर कम होगा तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी कम पदों पर जारी होगा। समिति इसीलिए गठित की जाती है। अब देखना होगा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार करना क्या चाहती है। अगली खबर की विश्वविद्यालय और कॉलेजों में होगी तिमाही छमाही परीक्षाएं, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों में इस बार छमाही परीक्षा कराई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने बीते 2 शैक्षिक सत्र में कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा में हुई अव्यवस्था के चलते यह निर्णय किया है। इससे कोरोना के चलते पठन पाठन प्रभावित होने पर विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रोन्नत आसानी और समय पर हो सके। विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने शुक्रवार को 2021 से 22 का शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। अगली खबर के रिजल्ट में देरी होने से अभ्यर्थी असमंजस में। लखनऊ विश्वविद्यालय की खबर है। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में 24 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 तक हुई स्नातक की प्रवेश परीक्षाओं के नतीजों के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। प्रवेश समिति से मिली जानकारी के अनुसार स्नातक प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे 15 सितंबर 2021 के बाद घोषित किए जाएंगे। हालांकि पीएचडी प्रवेश परीक्षा का नतीजा अगले सप्ताह घोषित कर दिया जाएगा, जो जानकारी मिली है। अगली खबर पीएचडी संस्कृत डी फार्मा प्रवेश परीक्षा को लेकर है। यह भी लखनऊ विश्वविद्यालय की खबर है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी संस्कृत की प्रवेश परीक्षा 20 सितंबर 2021 को शाम की पाली में आयोजित की जाएगी, 3 से 4:30 बजे तक ओल्ड कैंपस में होगी। 29 अगस्त 2021 को प्रवेश परीक्षाओं के साथ संस्कृत विषय की परीक्षा नहीं हो पाई थी। इसके अलावा डी फार्मा की प्रवेश परीक्षा भी 20 सितंबर 2021 को शाम की पाली में कंडक्ट कराई जाएगी। डी फार्मा के प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। अगली खबर अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह के भाई की बेरहमी से हत्या। अफगानिस्तान आतंकियों का ढेर बन चुका है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा। आपको बता दूं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहिल्ला सालेह की बेरहमी से हत्या कर दी है। खबर है कि पंजशीर में जारी संघर्ष के दौरान तालिबानियों ने बृहस्पतिवार को रोहिल्ला को पकड़ लिया था। अमरुल्लाह के भाई की पहचान होने के बाद उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित कर उनका गला काट दिया गया। तो इस तरह की हरकतें तालिबान के द्वारा की जा रही है, जो कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। अगली खबर की राष्ट्रपति आज प्रयागराज में अधिवक्ताओं को देंगे सौगात। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अधिवक्ताओं के चैम्बर व पार्किंग के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का करेंगे शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। खबर के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने पर युवा मंच ने जताया विरोध। आपको बता दें, राष्ट्रपति के आगमन पर सुरक्षा का हवाला देकर पत्थर गिरजाघर समेत सार्वजनिक स्थानों पर 3 दिन के लिए धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने पर युवा मंच के सदस्यों ने शुक्रवार को बैठक कर आक्रोश जताया। डेलीगेशियों व कार्यालयों में बैठक कर विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया गया, ऐसा युवा मंच का कहना है। युवा मंच ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में यह एक अलोकतांत्रिक कदम है। आपको बता दें, युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को भरने, हर युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी और रोजगार मिलने तक बेगारी भत्ता के आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम बहादुर पटेल व सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार, अनंत प्रकाश सिंह, अजय तिवारी, सुरेश कुमार यादव, देवव्रत दुबे, रोहित, ईशान, अर्चना, बीएल यादव, धर्मराज इत्यादि लोग मौजूद थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिबंध के बाद भी रोजगार आंदोलन की मुहिम जारी रहेगी। आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अगली खबर की परीक्षा की फॉर्म में वसूली पर प्रधानाचार्य निलंबित। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की 2022 की परीक्षा के व्यक्तिगत फॉर्म में वसूली के आरोप में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा की प्रधानाचार्य ज्योत्सना को निलंबित कर दिया गया है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में 8 सितंबर 2021 को प्रकाशित समाचार को आधार बनाकर ही प्रारंभिक जांच में प्रधानाचार्य को दोषी पाए जाने के कारण निलंबित किया गया है। अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने शुक्रवार को निलंबन आदेश जारी कर दिया है। अगली खबर की बगैर बीएड बनेंगे साहित्य और व्याकरण के शिक्षक, जिसके संबंध में शासनादेश में संशोधन किया गया है। सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर माध्यमिक स्तर पर व्याकरण और साहित्य के संविदा शिक्षकों की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने शासनादेश में संशोधन किया है। यही व्यवस्था टीजीटी पीजीटी भर्ती में है। टीजीटी में बीएड की अनिवार्यता है और पीजीटी में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। अगली खबर है कि सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में सवर्णों को 10% आरक्षण। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंताओं को नियुक्ति में सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने को सही बताते हुए एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण नहीं देने का निर्देश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। शुक्रवार को जस्टिस आर.के. मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार की अपील याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी समय का नियम लागू होता है। पहले की रिक्तियां भी नए नियम के तहत भरी जाती हैं। 634 पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी अब अभियंताओं की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। पहले यह परीक्षा 22 जनवरी 2021 को होनी थी, लेकिन 21 जनवरी को हाईकोर्ट के एकल पीठ ने सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण को गलत बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। जेपीएससी ने सहायक अभियंताओं के कुल 634 पदों पर नियुक्ति के लिए 2019 में विज्ञापन निकाला था। तो बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही खुशखबरी है। अगली खबर है कि दाखिले के लिए आवेदन अब 30 तक। अंबेडकर विश्वविद्यालय की खबर है, परा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 15 तक कर दिया गया समय। आपको बताना चाहता हूं कि अंबेडकर विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए स्नातक और परा स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थी 30 सितंबर 2021 और परा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 15 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को यह दूसरी बार बढ़ाया गया है।
अगली खबर की महज दाखिल खारिज से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि की मांग पर खटखटाना ही होगा अदालती दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि महज राजस्व रिकॉर्ड से दाखिल खारिज की प्रविष्टि से संपत्ति पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक पक्का नहीं हो जाता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी संपत्ति का दाखिल खारिज महज नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में टाइटल एंट्री से जुड़ा एक बदलाव है जिसके वित्तीय उद्देश्य होते हैं। तो फिलहाल अगर आपने दाखिल खारिज करवाया है तो आप उस संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं। इसकी कई रूल है और उस रूल को आपको फॉलो करना होगा। रूल जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक वह संपत्ति आपकी नहीं होगी। रीवा के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अगली खबर की जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में आजम खां की जमानत अर्जी खारिज। सपा सरकार में मंत्री रहे आजम वर्तमान में सीतापुर जेल में हैं निरुद्ध। जल निगम विभाग में हुए भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी व सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खां की जमानत अर्जी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडे ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। इस मामले में एसआईटी ने आजम समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। डी फार्मा की एक सीट पर 6 दावेदार। अगली खबर है कि बोर्ड तैयार नहीं करेगा 11वीं और 9वीं की प्रश्न पत्र। आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों को पत्र जारी कर कहा है कि बोर्ड 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र तैयार नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर चर्चा के बाद बोर्ड ने ऐसी बातों को कोरी अफवाह करार दिया है। कुछ समय से स्कूलों और शिक्षकों के बीच सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि इस बार कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो बोर्ड तैयार करेगा। गौरतलब है कि इस बार किसी भी बोर्ड की परीक्षा नहीं हो पाई। परिणाम छात्रों की पिछली कक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर जारी किया गया, जिसके बाद सीबीएसई ने इस बार से अपनी बोर्ड परीक्षा में व्यापक स्तर पर बदलाव किया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। इसी के बाद से कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र भी बोर्ड द्वारा तैयार किए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी। सोशल मीडिया पर ऐसे निर्देश भी वायरल होने लगे थे जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र स्कूलों द्वारा सेट न कराए जाने की बात कही थी। इसे लेकर स्कूल बोर्ड के अधिकारियों से जानकारी भी मांगने लगे। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने सभी स्कूलों को पत्र जारी कर बताया है कि इस तरह के निर्देश फर्जी हैं। बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई। कक्षा 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र बोर्ड तैयार नहीं करेगा, तो स्पष्ट कर दिया गया है परीक्षा नियंत्रक के द्वारा। अगली खबर की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन आज से 3 अक्टूबर 2021 तक लिए जाएंगे आवेदन। दूसरे सप्ताह में आयोजित होंगी परीक्षाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 के तहत स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 सितंबर 2021 से शुरू होने जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी और 18 अक्टूबर 2021 से नए सत्र की शुरुआत होगी। परीक्षाओं की अलग अलग तिथियाँ शीघ्र घोषित की जाएंगी, तो आप लोग जो अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपको प्रवेश लेना है तो आवेदन आज से शुरू है, आवेदन आप कर सकते हैं। अगली खबर है कि प्रभुनाथ की याचिका हुई खारिज, कसेगा शिकंजा। लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की थी याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेल को पास और पास को फेल का षड्यंत्र करने के आरोपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में निष्पक्ष पारदर्शी जांच कराने की भी मांग की गई थी। अभ्यर्थियों की मांग सीबीआई को तत्काल प्रदान की जाए अभियोजन की स्वीकृति। अगली खबर के परिणाम जारी। प्रदेश को मिले 189 जनरल सर्जन व 7 रेडियोलॉजिस्ट। आपको बता दें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 189 नए जनरल सर्जन और 7 रेडियोलॉजिस्ट मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के तहत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 2 लेवल 2 के जनरल सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। अगली खबर राज्य विश्वविद्यालय को लेकर है। राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में होंगी तिमाही छमाही की परीक्षाएं, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। 20 अगस्त तक होगा शैक्षिक सत्र। आपको बता दें कि शैक्षिक सत्र 2021 से 22 इस बार अगले साल 20 अगस्त 2021 को समाप्त होगा। इससे पहले 30 जून 2021 तक सत्र संचालित होता था। जहां 40 बेस क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है, वहां स्नातक पहले सेमेस्टर की कक्षाएं 13 सितंबर 2021 से शुरू की जाएंगी। पहले से चल रहे सेमेस्टर
व वार्षिक प्रणाली में भी स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं 13 सितंबर 2021 से ही शुरू की जाएंगी। मिड टर्म परीक्षाएं 1 नवंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 के बीच होंगी। सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में पहले सेमेस्टर की परीक्षा 24 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 व दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 1 जुलाई 2022 से 3 अगस्त के बीच आयोजित की जाएंगी। 20 अगस्त तक अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। वार्षिक पाठ्यक्रमों में दूसरे टर्म की परीक्षाएं फरवरी में और वार्षिक परीक्षाएं 1 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 के बीच होंगी। अगला शैक्षिक सत्र 22 अगस्त 2022 को शुरू होगा। अगली खबर की बीकॉम के 50 कॉलेजों का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 50 कॉलेजों की बीकॉम फाइनल वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मौखिक परीक्षा का नंबर नहीं उपलब्ध कराने के कारण 2 दर्जन से अधिक कॉलेजों का रिजल्ट रोक दिया गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जुड़े जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ से करीब 95 कॉलेजों में बीकॉम की पढ़ाई की जाती है, जिसे लेकर परीक्षाओं के बाद कॉपियों का मूल्यांकन कराया गया। बीकॉम फाइनल वर्ष की परीक्षा परिणाम तैयार कर 50 कॉलेजों का परिणाम ऑनलाइन घोषित कर दिया गया, जिसकी सभी जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। अगली खबर की मथुरा वृंदावन में मांस व शराब बिक्री पर सरकार ने लगाई रोक। नगर निगम की 10 किलोमीटर परिधि के 22 वार्ड तीर्थ स्थल घोषित। अगली खबर है कि 3 साल से एक जिले में तैनात एएसपी और सीओ हटाए जाएंगे। जांच और शिकायत से घिरे इंस्पेक्टर दरोगा की भी होगी स्क्रीनिंग। अगली खबर दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को लेकर है। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी 14 को करेंगे बड़ा आंदोलन। आपको बता दें, दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है। इको गार्डन में 17 दिन से धरना दे रहे कई अभ्यर्थी बीमार हो रहे हैं। सरकार की ओर से कोई सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने 14 सितंबर 2021 को बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी लक्ष्मी तिवारी ने बताया कि हिमांशु त्रिपाठी की तबीयत लगातार खराब हो रही है। उन्होंने सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। एक अन्य अभ्यर्थी अखिलेश मौर्य ने कहा कि आंदोलन को निर्णायक बनाने के लिए 14 सितंबर 2021 को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब पुरानी भर्ती का यह हाल है तो नई भर्ती का क्या होगा। जब पुरानी भर्ती की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है तो नई भर्ती की ज्वाइनिंग कब होगी, आप सोच सकते हैं। अगली खबर की बीएससी कृषि में प्रवेश परीक्षा 19 को। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तिथि और केंद्रों की घोषणा कर दी गई है। कुल सचिव एसएल पाल ने बताया कि बीएससी कृषि में प्रवेश हेतु परीक्षा 19 सितंबर 2021 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक सतीश चंद्र महाविद्यालय में होगी। इसी तिथि को इसी केंद्र पर अपराह्न 2 से 4 बजे तक एमकॉम की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएंगी। एमएससी कृषि की प्रवेश परीक्षा 19 सितंबर 2021 को प्रातः 10 से 12 बजे तक विश्वविद्यालय की परिसर में होगी। अगली खबर है कि काशी विद्यापीठ के 25 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी। 30 पाठ्यक्रमों में मेरिट से होगा दाखिला, जल्द जारी होगी काउंसलिंग की तारीख। अगली खबर की त्योहारी सीजन में 100% बढ़ सकती है प्याज की कीमतें। अनिश्चित मानसून और खरीफ फसल की आवक में देरी से बढ़ेंगे दाम। तो कौन से दाम नहीं बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रेल के टिकट के दाम बढ़ रहे हैं, फ्लाइट के दाम बढ़ रहे हैं, रेंट बढ़ रहे हैं, रूम के, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ने वाले, दाल के दाम बढ़ गए, सरसों तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ गए। किसके दाम नहीं बढ़ रहे हैं? अगर किसी के दाम ना बढ़ रहे हो, घट रहे हो, तो आप बताइए। अगली खबर है कि भर्ती के आश्वासन पर विज्ञापन का इंतजार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार से प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन करेंगे। टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने, हाल में संपन्न परीक्षा का परिणाम जल्द निकाले जाने और 25% परीक्षा सूची जारी करने समेत अन्य मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि विक्की खान का कहना है कि मुख्यमंत्री कई सभाओं में टीजीटी एवं पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड की ओर से अधियाचन मंगाकर विज्ञापन नहीं निकाला गया है। साथ ही चयन बोर्ड पर चयनित अभ्यर्थी इस आने वाले नए विज्ञापन में आवेदन न कर सकें, जिससे नए प्रतियोगियों को रोजगार का अवसर मिल सके। टीजीटी पीजीटी 2021 का परिणाम अति शीघ्र जारी हो। साथ ही पूर्व में समान वेतन पर चयनित हैं अपने अभ्यर्थी निरस्त कराने के लिए एक प्रत्यावेदन चयन बोर्ड को दे सकते हैं, अन्यथा उनसे लिए जाने की बाध्यता
तय हो। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जहां तक रही टीजीटी पीजीटी परिणाम को लेकर, पीजीटी का परिणाम 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच घोषित किया जाएगा, जैसा कि मेरे द्वारा बहुत पहले ही बताया गया था। उससे 7 से 10 दिन बाद अब टीजीटी का परिणाम जारी होगा। सबसे पहले पीजीटी का परिणाम जारी होगा। पीजीटी का परिणाम, जहां तक रही टीजीटी पीजीटी के परिणाम के संबंध में, तो पीजीटी का परिणाम 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच घोषित किया जाएगा। 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। 7 से 10 दिन बाद टीजीटी का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर है कि बदली व्यवस्था, पहली बार लिखित परीक्षा देंगे नेट और जेआरएफ अभ्यर्थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बदली व्यवस्था, ग्रेड लेवल 1 में शामिल होना अनिवार्य। अगली खबर है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की मांग। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ 14 सितंबर 2021 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेगा। इसके लिए शुक्रवार को विशिष्ट अधिकारी राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। अगली खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में हो सकती है 1500 तक की वृद्धि, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। चुनावी साल में सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये तक की और सहायिकाओं के मानदेय में 1200 रुपये तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। अगली खबर है चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 27 से, जिसके संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। 27 और 28 और 29 को परीक्षा होगी। आप लोग जो है पीएनपी के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।